ये कहानी है शायरा की, जिसे अगर मैं शापित शायरा कहूं तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसे एक ऐसा श्राप मिला था जिसके बोझ तले जीने से अच्छा उसने मौत को चुना। अब हर दिन एक नए मर्द के साथ संभोग की पीड़ा कोई कैसे झेल सकता है? मैं पिछले 10 सालों से भूत, पिशाच और काली शक्तियों पर रिसर्च कर रहा हूं, पर जो हाल मैंने शायरा का देखा, उसके बाद मैं यही चाहूंगा कि ऐसा किसी और के साथ ना हो। ये बात तब की है जब शायरा अपने कॉलेज के पहले साल में थी। रंग सांवला और चेहरे पर चाचक के निशान, जिसे देखकर कोई भी अपनी नजरें फेर ले। कॉलेज में स्टूडेंट से लेकर लगभग हर प्रोफेसर तक शायरा को इग्नोर करते थे, जिसकी वजह से वो भीड़ में भी खुद को काफी अकेला महसूस करती थी। पर उसके शरीर की बनावट ऐसी थी जिसे देखकर हर मर्द का जी मचल जाए, लेकिन उसका चेहरा देखकर कोई भी उसे अपने करीब नहीं आने देता था। बस यही कहता, क्या फायदा इतने आकर्षक शरीर का जब शक्ल ही भूतों वाली है। शायरा को अब खरी खोटी सुनने की आदत हो गई थी। वो किसी की बातों का कुछ जवाब नहीं देती, बस क्लास के कोने में बैठे अपने प्यार रोनी को छुप छुप कर देखा करती। पर दाग से भरे चेहरे के कारण उसे अपनी दिल की बात कहने में डर लगता था। फिर एक दिन पता नहीं कैसे, पर क्लास की बाकी लड़कियों को भी पता चल गया कि शायरा रोनी को पसंद करती है, जिसके बाद उन्होंने शायरा को घेर लिया और उसको बुली करने लगे। कोई उसके शक्ल पर ताने मारता तो कोई उसकी फूटी किस्मत को कोसता। इतने में भीड़ से थोड़ा हटके खड़ा रोनी भी बोल पड़ता है, पता नहीं इसने कैसे सोच लिया कि मैं इससे प्यार करूंगा। अपने प्यार से ये बात सुन शायरा का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसका प्यार आंसू बन उसकी आंखों से बहने लगा था। जब शायरा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सबसे बचती हुई सीधा लाइब्रेरी की तरफ भाग गई और एक कोने में बैठ सिसक सिसक कर रोने लगी। उस वक्त मैं लाइब्रेरी से अपने लिए कुछ बुक्स लेकर ही निकल रहा था कि इतने में मुझे किसी के सिसकने की आवाज आई। मैं जब उसके पास पहुंचा तो देखा शायरा अपने आंसुओं में सरोवर हो रखी है। उस वक्त लाइब्रेरी में कोई नहीं था, इसलिए मैंने पहले उसे शांत कराया, जिसके बाद मैंने उससे रोने की वजह पूछी। मेरे इस एक सवाल पर शायरा ने अपना सारा दुख मेरे सामने रखते हुए कहा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मेरे चेहरे पर ही ऐसे दाग क्यों है? क्यों ऊपर वाले ने मुझे इतना बदसूरत बनाया है? क्यों? काश मैं ये सब कुछ बदल पाती तो सब मुझसे प्यार करते। शायरा की बातें सुन मैंने उसे संभालते हुए कहा, अब इस बात का जवाब तो तुम्हें कर्ण पिशाचनी ही दे सकती है। बाकी तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिल से सुंदर होना जरूरी है, चेहरे से नहीं। मैंने उसे इतना कुछ कह दिया, पर शायरा का सारा ध्यान बस उस कर्ण पिशाचनी पर ही था, जिसे सुन उसने मुझसे दोबारा पूछा, क्या सच में एक कर्ण पिशाचनी मेरे सभी सवालों का जवाब दे सकती है? बिल्कुल, कर्ण पिशाचनी भूतकाल से वर्तमान तक के सभी सवालों का जवाब दे सकती है, पर उसकी सिद्धि बहुत कठिन होती है, जो तुम जैसे बच्चों के बस की बात नहीं। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। जाते जाते मैंने बस इतना देखा कि वो बुक सेल्फ में कुछ ढूंढ रही थी। मैं उसे पूछने ही वाला था कि वो क्या ढूंढ रही है, पर इतने में वो और अंदर चली गई और मैंने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं अपने काम में लग गया, पर जैसे ही शायरा की तरफ मुड़ा तो वो वहां थी ही नहीं। अगली सुबह जब मैं क्लास लेने पहुंचा तो मैंने देखा कि शायरा एब्सेंट है। मुझे लगा कि कल की बात को लेकर कॉलेज नहीं आई, लेकिन अगले कई दिन तक क्लास की वो सीट खाली ही रही। मुझे उसकी चिंता होने लगी, इसलिए मैंने अपने ऑफिस से उसके लैंडलॉर्ड को कॉल किया।
तो पता चला कि शायरा कई दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली और उसके रूम से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है। ये सब सुन मैं सीधा लाइब्रेरी पहुंचा और मैंने जो देखा वो देख मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि वाली किताब अपनी जगह से गायब थी और उस दिन मेरे जाने के बाद शायरा भी तो यहीं कुछ ढूंढ रही थी। अब धीरे धीरे मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। मैं समझ चुका था कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि वाली किताब शायरा अपने साथ ले गई है। उसने पूरे 21 दिन की कड़ी साधना के बाद आखिरकार कर्ण पिशाचनी की सिद्धि हासिल कर ली थी। कर्ण पिशाचनी अपने भयानक हंसी के साथ उसके सामने प्रकट हो गई, जिसके सिर पर मुकुट, शरीर 2 रंगों में बटा हुआ और आंख चांदी की तरह चमक रही थी। उसे देख शायरा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो खुश भी थी, उसने आखिरकार यह सिद्धि हासिल कर ली। साथ ही उसके मन में यह डर भी था कि कहीं उसकी किसी चूक से कर्ण पिशाचनी क्रोधित ना हो जाए कि तभी कर्ण पिशाचनी ने शायरा की तरफ देखते हुए कहा, बोल, क्या जानना है तुझे? मैं सब बताऊंगी, तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, पर क्या तू बदले में मेरी एक शर्त पूरी कर पाएगी? शायरा ने बिना शर्त सुने हां कह दिया। उसके बाद उसने अपने सारे सवाल उससे पूछ लिए, जिसका जवाब उसने शायरा को दे दिया और फिर जाते जाते कहा, सदियों बाद कोई मुझे साधने में सफल हुआ है। जा, अब मेरी शक्तियां तुझ में है। चुपचाप अभी सो जा, सुबह उठते ही तेरी तकदीर बदल जाएगी, लेकिन उस शर्त को हमेशा याद रखना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। आखिर ऐसी कौन सी शर्त थी जिसे शायरा ने पूरा नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा? क्या शायरा की जिंदगी बदलने वाली है या उसके साथ कोई अनहोनी होने वाली है? देखने के लिए हमारे चैनल रेड ब्लड स्टोरीज के साथ जुड़े रहें।